पर आर्टिकल बनाया है, चित्रण किया है, उस चित्रण को हम लोग कहते हैं अशोक स्तंभ। समझ में आ गया? संविधान की किताब पे कौन सा चित्र बना हुआ है बच्चों? अशोक स्तंभ का मतलब चारों दिशाओं में चार प्रकार का शेर है। दो शेर है और दो शेरनी है संविधान की किताब पे। शेर क्या कहता है और शेरनी क्या कहती है? कान खोल के सुनो। मैं नहीं बोलता हूँ, ये भारत का संविधान बोलता है। किसने बनवाया? बाबा भीम ने बनवाया था। अशोक स्तंभ के चिन्ह को चार शेर कहते हैं, सही है ना? दो शेर कहता है शेर बनो बकरा नहीं, बलि बकरे की होती है, शेर की नहीं। ये संविधान कहता है, लेकिन मोदी सरकार हमारे बच्चों को गणपति का चूहा बना के रखना चाहता है, यानी कमजोर बना के रखना चाहता है। प्यारे बच्चों, आप लोग शेर बनोगे कि चूहा बनोगे? बताओ। शेर, ये संविधान कहता है। सरकार तुमको कमजोर करना चाहती है, चूहा बनाना चाहती है। संविधान क्या कहता है? शेर बनो बकरा नहीं, बलि बकरे की होती है, शेर की नहीं। और शेरनी क्या कहती है? भैया शेरनी इधर बैठी है और शेर तुम लोग बन जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शेर ये बनेगा और शेरनी ये बनेगी। इसके लिए मैं बुलाया हूँ। तो शेरनी क्या कहती है? शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। प्यारे बच्चों, भारत का संविधान का जो आर्टिकल है वो शेरनी का दूध है। जो संविधान के आर्टिकल को जानता है वो दुनिया को चलाता है। यहीं पे मैं कलाम साहब की बात करता हूँ। APJ डॉक्टर अब्दुल कलाम का ये क्षेत्र है। वो मुसलमान के घर में पैदा होते हैं, कभी नमाज अदा नहीं करते हैं। मिसाइल मैन, बहुत बड़ा वैज्ञानिक सम्राट ने बाबा साहब पे जो आर्टिकल लिखा है, ಯಾರಿಗೆ 100 ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಏನಾದರೂ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಿಮ್ದಿಂದ ನಾವು ಭೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿತೇವೆ. ತ್ರಿಸರಣ ಪಂಚಶೀಲದ ಭೀ ನಾವು ಅದರದ್ದು ಅರ್ಥ ಕಲ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಂದೇಶ ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದ. ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. थोड़ा हिंदी बोलो, दो शब्द। कैसा लगा कार्यक्रम? हिंदी अच्छा नहीं बोलो ना, आप अच्छा बोलते ना, बोलेंगे तब तो। गलत हो जाएगा। गलत हो जाए कोई बात नहीं ना। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗುರುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅದಾರ, 1ನೇ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅದಾರ, 2ನೇ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅದಾರ, 3ನೇ ವರ್ಗ, ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಬರೇ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಹಳ ಅದ. ಅವರು ಸಹಿತ ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕಲ್ತಾರ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಮಹತ್ವನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಾರ ಗುರುಗಳು, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಮಾಜ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೇನೆ. साधु 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 बहुत। हमें ये जाना होगा, ये राष्ट्रीय तिरंगा है, ये आज़ादी का संदेश देता है और गुलामी की बेड़ी को तोड़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे बच्चों, ये आज़ादी इतना आसानी से नहीं मिला था। इस आज़ादी को पाने के लिए भगत सिंह ने फांसी को उल्लंघन किया था। संविधान ये चिन्ह लगा हुआ है, ये चिन्ह कहीं कलंकित न हो जाए। हमें आज सत्य में जय के बोलने की जरूरत है, जिसका विश्लेषण होता है सत्य की रोशनी से जलो और सबको सम्यक न्याय दो। सम्यक न्याय के लिए हम संकल्प लेंगे। मैं राष्ट्रीय सॉन्ग इन बच्चों के सामने पेश करूंगा। देश सोने की चिड़िया हो रही। प्यारे बच्चों, आप देश के बच्चे हैं। अगर देश का भाषा नहीं जानते हैं तो निश्चित आप गुलाम हैं। आज के दिन में कर्नाटक सरकार से, भारत सरकार से, राष्ट्रपति महोदया जी से मैं ये अपील करूंगा, इन बच्चों के लिए आंगनबाड़ी से इन बच्चों को
हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा पढ़ने का शुभारंभ कर दें। बाबा साहब कहते हैं एम फर्स्ट इंडियन और लास्ट इंडियन। आप लोग लिखते भी हैं, क्या लिखते हैं पता है? साउथ इंडिया, कहीं साउथ कर्नाटका नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए साउथ इंडिया के बच्चों को कम से कम इंडियन भाषा बोलने आ जाए, यही आजादी का पहला संदेश होगा। नोट कर लेंगे एसपी साहब। आज ये संदेश जाना चाहिए, जिस तरह बिहार प्रांत में आंगनबाड़ी के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी ही पढ़ाया जाता है। कर्नाटका भाषा घर की भाषा है। बच्चा जन्म लेता है तो माँ के गोद में जाता है, वो कर्नाटका ही पढ़ता है। 5 क्लास तक वो पीएचडी कर जाता है। फिर राज्य की भाषा में हमें सरकार न तोड़े। हम फर्स्ट इंडियन है और लास्ट इंडियन है। संविधान को बचाने के लिए एक नेशनल सॉन्ग पेश करता हूँ जो प्रत्येक बच्चों को याद होना चाहिए। रेडी हो जाइए सुनने के लिए। संविधान की धारा जानो, संविधान पढ़ो सबको रे। संविधान की धारा से देश सोने की चिड़ियां हो रे। संविधान की धारा से देश सोने की चिड़ियां हो रे। संविधान निर्माता आपको कोटि कोटि वंदन मेरा। सारे देशवासियों पर है संविधान का ऋण तेरा। संविधान हमारी जान है, संविधान देश की शान है। संविधान के सत्य में उजते से भारतवर्ष महान है। संविधान को देश का राष्ट्रीय ग्रंथ मानो सबको रे। संविधान की धारा जानो, संविधान पढ़ो सबको रे। वैश्विक भारत को जय भीम ने संविधान से रोशन किया। प्रबुद्ध भारत बनाने खातिर पुत्र और उनका धम दिया। समता मूलक समाज खातिर बौद्धम का दीक्षा लिया। हर मानव के बौद्धिकता खातिर 22 प्रतिज्ञा भी दिया। जय भीम के 22 प्रतिज्ञा से हर बच्चा प्रबुद्धि होए रे। संविधान की धारा जानो, संविधान पढ़ो सबको रे। संविधान की धारा से सोने की चिड़िया होए रे। संविधान की धारा जानो, संविधान पढ़ो सबको रे। संविधान पढ़ो सबको रे। मेरे प्यारे बच्चों, संविधान को बचा लेना, यही मेरा संदेश है। जिस दिन बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा प्रत्येक विद्यालय में लगना चाहिए। बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज है। सुनो कान खोल के, ये क्षेत्र APJ डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का है। वाजपेयी जी संविधान का समीक्षा करना चाह रहे थे। कलाम साहब ने कहा खबरदार, संविधान समीक्षा करने का विश्व मानव India.